एक समय की बात है, प्राचीन किंगडम कपिलवस्तु में एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसने एक विलासमय और विशेषाधिकार से भरा जीवन बिताया। उसकी हर आवश्यकता को उसके निष्ठावान सेवकों ने पूरा किया। हालांकि सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन अपने पुत्र के भविष्य की गहन चिंता कर रहे थे। एक प्राचीन भविष्यवाणी ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। अपने पुत्र को राजघराने का वारिस बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को दुनिया की कठिनाइयों से बचाने के लिए उसे दुर्बलताओं और आत्म आसक्ति से घेर दिया। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उसमें असंतोष की भावना बढ़ती गई। उसने राजमहल की दीवारों के पार दुनिया की खोज करने का इच्छा की, अपने राजसी जीवन की सुरक्षित सीमाओं के पार कथित दुहक को समझने का। एक दिन आंतरिक पुकार के प्रेरणा से द्रवित होकर सिद्धार्थ ने राजमहल से बाहर गुमनामी में निकलने का निर्णय किया। जो कुछ उसने कपिलवस्तु की सड़कों पर देखा, वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सिद्धार्थ ने बूढ़ापन, बीमारी और मौत से मुलाकात की, मानव पीड़ा की अनिवार्यता को देखी। राजमहल के जीवन और अस्तित्व की कठिन वास्तविकता से चौंकर उसने समझा कि सामग्री, समृद्धि और भोग स्थायी नहीं है और इनसे पीड़ा की सामान्य समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इन खुलासों से परेशान होकर सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपनी राजकुमारी की स्थिति को त्याग दिया, अपनी पत्नी यशोधरा और उनके नवजात सुत राहुल को छोड़ दिया और बोधगया के नगर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए मार्ग पर निकला। एक सन्यासी की भेष में छुपे हुए उसने प्राचीन भारत के वनों और गांवों में भ्रमण किया, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों के शिष्य बना और अत्यंत तपस्या की। उसके कठिन प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ ने पीड़ा की प्रकृति का सच्चा उत्तर नहीं पाया। उसने अपने मार्ग पर बढ़ते हुए आखिरकार यह निर्णय किया कि वह बोधगया के नगर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का निर्णय करेगा। वहां गहरे विचार में उसने तय किया कि वह जागरूकता प्राप्त करने तक नहीं उठेगा। काम, भावना और अस्तित्व की माया के प्रतीक बने मारा ने सिद्धार्थ को उसके लक्ष्य से हटाने की कोशिश की, उसे भौतिक सुखों और डरावनी प्रतिभाएं दिखाकर उत्तेजित करने का प्रयास किया। फिर भी सिद्धार्थ ने अपने ध्यान में स्थिर रहकर मारा ने उसके सामने आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। आखिरकार पहले सूर्य किरण ने दृश्य को प्रकाशित किया, सिद्धार्थ ने बोध प्राप्त किया। उन्होंने बुद्ध बना, जागरूक होने वाला व्यक्ति, और पीड़ा के स्वभाव और मुक्ति के मार्ग के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उसके बाद से उन्होंने अपना जीवन 4 आधिकारिक सत्य और 8 फोल्ड पथ सिखाने में समर्पित कर दिया, सभी को जो ज्ञान और पीड़ा से राहत की तलाश कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं, अनगिनत जीवों के जीवन को बदलकर। उनका करुणा, ज्ञान और बोध ने एक अनुयायी समुदाय को प्रेरित किया और बौद्ध दर्शन उन लोगों के लिए मार्गदर्शिका बना जो आंतरिक शांति और पीड़ा के चक्र से मुक्ति की ओर बढ़ रहे थे। और ऐसे ही भगवान बुद्ध की कहानी प्रबुद्ध व्यक्ति की स्वयं खोज, करुणा और अस्तित्व की प्रकृति को समझने की शख्सी तलाश की अनंत प्रवृत्ति की एक अमर कहानी बन गई।